सबसे बड़ा अगर कोई धर्म ग्रंथ मानता हूं तो भारत के संविधान को मानता हूं। और एक साहित्यकार होने के नाते बड़े दावे के साथ कि दुनिया में इस संविधान की प्रस्तावना के बराबर कोई गद्य गीत नहीं लिखा गया। कोई गद्य गीत आज तक ऐसा नहीं लिखा गया जिस देश के संविधान की प्रस्तावना से बेहतर हो या इसके समकक्ष। तो हर इंसान की गरिमा की शपथ खाता हो। जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त होने जा रहा था, लगभग 50 देश 1950 के आसपास आजाद हुए। केवल भारत देश एक ऐसा था जो बाबा साहब की अगुवाई में केवल 2 साल 11 महीने और 18 दिन में एक अकेले ने अपने दम पर संविधान के ड्राफ्ट कमेटी में जहां 7 मेंबर थे, 2 कभी दिल्ली आए नहीं, एक के पास बीमारी का बहाना रहा, 2 विदेश चले गए। अब आप एक अंदाजा लगाइए कि जिनके ऊपर इतना बड़ा दायित्व डाला गया था, वो देश की संविधान निर्माता सभा में आए नहीं। कोई संज्ञा है आपके पास? लेकिन बावजूद इसके बाबा साहब ने उसका निर्वहन किया। 300 के आसपास संविधान सभा में सदस्य थे और 300 सदस्यों को एक ट्यूटर की तरह पढ़ा करके एक एक क्लास पर बहस करके लहू लुहान होकर के और इंसानियत की हिमायत में जितने भी आर्टिकल्स थे वो मानने के लिए बाध्य। 2500 के आसपास संशोधन लाए गए। इतने सारे संशोधनों का जवाब देना कोई सामान्य बात नहीं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर कामत कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर में इतनी प्रतिभा है कि वो दिन को रात और रात को दिन साबित कर सकते हैं। वो इसलिए कि इंसानियत की हिमायत में उनके पास ताकत का भंडार है। अमेरिका आजाद हुआ 1779 में और 84 साल के बाद 1863 में अश्वेतों को नागरिकता दी गई। 84 साल के बाद अश्वेतों को नागरिकता दी गई 1920 में, जब अब्राहम लिंकन वहां के राष्ट्रपति बने। महिला मताधिकार 1920 में दिया गया, लेकिन आज तक वहां की परंपरा है और वहां के खून में अमेरिका में कोई राष्ट्रपति महिला नहीं देखी गई। जब चर्चाएं चल रही थी तो लोगों की तरफ से सुझाव यह है कि मताधिकार उसके पास हो जो या तो ग्रेजुएट हो या देश का बड़ा कोई सामंत हो, किसी रजवाड़े का मालिक हो। एक डंके की चोट इस विश्व के इतिहास में सबसे पहली बार अगर आम आदमी को मताधिकार दिया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसी की हिम्मत नहीं, बहुत संविधान बने, अकस्मात सबको नागरिकता का अधिकार नहीं मिला। एक डॉक्टर अंबेडकर सबसे पहली बार नागरिकता का अधिकार एक डंके की चोट संविधान में पहली बार दिया। और जो संविधान ये मताधिकार देकर के जो अपने घर आकर के वायलिन बजा रहे थे तो कहने लगे बाबा साहब बहुत खुश दिखाई पड़ते हो कि हाँ, आज मैंने हर आदमी को, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो चाहे एक सामान्य आदमी हो, सबको मैंने एक
मत फला करके खड़ा कर दिया, एक वैल्यू ला करके खड़ा कर दिया। किसी के मत का ना 10 मोल है ना किसी का 1 मोल है। मनु को भी वही आजादी है जो अम्बेडकर को आजादी है, जो अम्बेडकर को आजादी है वही मनु को आजादी है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। इतना बड़ा संविधान, इसलिए इस देश की संविधान की जो प्रस्तावना है, मेरे साथी मेरे विद्यार्थी जानते हूं, मैंने बीएड कॉलेज में रहते हुए एक पीरियड तो मैंने था, मेरी क्लास में केवल भाई आएगा जिसको इस देश के संविधान की प्रस्तावना याद होगी, क्योंकि मैं जो लेक्चर शुरू करूंगा वो देश के संविधान की प्रस्तावना से शुरू करूंगा, अंत करूंगा तो उसी से करूंगा। पहला ही वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्या प्रधानमंत्री की बात है यहाँ, राष्ट्रपति की बात है यहाँ, सुप्रीम कोर्ट की बात है यहाँ। केवल और केवल अगर पहली ताकत किसी में दी गई है, ऑल द पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। सारी की सारी शक्ति जो समाहित है वो इस देश की जनता में समाहित है, और किसी में समाहित नहीं। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं, देश की जनता रेत हो चुकी है, देश की जनता रेत हो चुकी है। उसे उन मुद्दों से हटा दिया गया है जिनकी तरफ उसका ध्यान जाना चाहिए था। आज देश में शिक्षा दांव पर लगी, रोजगार दांव पे लगा हुआ, स्वास्थ्य दांव पे लगा हुआ। जिस देश में 2 लाख स्कूल बंद हो जाए और कोई चर्चा नहीं हो, पढ़े लिखों में कोई चर्चा नहीं हो। कल रोशन जी गए थे, मुझे वहां मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था। मैं इसलिए नहीं गया कि आपके 4 एमएलए ये बेदक जाएंगे, अगर कोई बात कहूंगा तो मुझे रहने दीजिए, मैं बात नहीं कहना चाहता। हो सकता है आपसे रुष्ट हो जाएंगे। संविधान किसी भी देश का एक रोड मैप होता है, और दुनिया में भारत के संविधान से बढ़िया इतना सुंदर रोड मैप आज तक बना नहीं। इतनी सुंदर दिग्दर्शिका, इतना सुंदर दर्शन आज तक नहीं बना। लेकिन इस देश में कोई एक प्रथा नहीं थी। देश को एक लाइन पर लाने के लिए एक तरफ 366 600 के आसपास रियासत है, और इतनी सारी परिपाटियां, कहीं मिताक्षरा है, कहीं दाय भाग है, उत्तराधिकार के नियम कहीं के बारे कहीं है, कहीं कुछ है, कहीं शादियां विवाह। आज तक कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, कर ही नहीं सकते। दक्षिण देश में जाए, वह भांजे के साथ शादी करना बहुत पवित्र समझते हैं। अगर यहां कोई बात करे तो आप उसको जान से मार दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार संविधान सभा में प्रस्ताव पारित करवाया कि जिस दिन से ये देश का संविधान लागू हुआ, उस दिन से पहले चली आई जितनी भी प्रथाएं हैं, जितनी भी विधियां हैं, जितने भी कानून हैं, चाहे वो याज्ञवल्क्य स्मृति हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे नाथ स्मृति हो, चाहे मिताक्षरा हो, चाहे दाय भाग हो, कुछ भी हो, सारे के सारे निरस्त नए ढंग से हम देश को लेकर के चलेंगे, जिसमें सारे के सारे बराबर होंगे। आज देश का ध्यान हटाने के लिए लोग वी द पीपल को डाइवर्ट किया जा रहा है। एक 7वीं फेर महामूर्ख बाबा का वेश धारण के गवर्नमेंट का स्पॉन्सर वो प्रवचन करता फिर है, और देश के पढ़े लिखे वो आदमी जो एमए है, पीएचडी है, प्रोफेसर, वो सुन रहे। इस देश को मानसिक रूप से शुरुआत से इतना विकलांग कर दिया गया है कि जिस देश में एक छींक पहलवान के गोडे तोड़ दे, एक छींक पहलवान के घुटने तोड़ दे, वो क्या देश। छोटी छोटी बात को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं,
अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मानसिक रूप से इस देश को विकलांग कर रखा था। और ये मेंटली हैंडीकैप्ड यहाँ की पब्लिक अब पूरी तरह से डाइवर्ट कर दी गई। आप उस अधिकार की जब बात करते हैं तो उससे पहले आपको अलग कर दिया गया, कई जाति के लाइन पर अलग कर दिया गया। अभी बात चल रही थी आरक्षण की, बात चल रही, डीएससी की बात चल रही थी। गांव मेरा कानपुर है, लगभग 250 घर हैं भाड़े की बराबरी के। इफ समवन इज सिटिंग देयर, है कोई हो? 250 में से 2.5 लड़के जो है ग्रेजुएट थे। अरे तुम शिक्षा पे ध्यान नहीं देते, लेकिन एक विषय जो है जो हमें ही आता है, बार बार आज वो आए नहीं, मैंने उनको कहा था आते हैं और यहां से बात लेकर के जाते हैं और वो डीसी की बात करते हो। अरे श्रीमान जी, आप पढ़े लिखे हो, आप अधिकारी रहे हो, आपको पता है सारा। वहां आपने कभी शिक्षा का प्रसार नहीं किया, क्यों पढ़े और कंपटीशन में आए? मानो भाव हरियाणा में 171 पोस्टें आयुर्वेद ऑफिसर की जो कि तो छोड़ दी, नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल। मेरे भाई की पुत्र वधू चाहिए था बीएमएस, वो लड़की गायनिकों में बाकायदा एमएस थी, बावजूद उसके नॉट फाउंड सुटेबल। और यहां से खेल नहीं चला, यहां से खेल नहीं चला। खुद मेरे अपने केस में, मेरे अपने केस में 85 में भजनलाल की गवर्नमेंट में मुझे दिखा था नॉट फाउंड सुटेबल। तब न्यायालय में थोड़ा सा न्याय बचा था, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में हारा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, और मिस्टर गुरुवेश बिश्नोई इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन होते हैं। और फिर दोबारा एंट्री हुआ, देन आई प्लेस्ड एट द फर्स्ट पोजीशन। अरे अब तक मैं कहीं नहीं था, फर्स्ट पोजीशन पे 5 पोस्टें थी और मैं एक अकेला कैंडिडेट था और मुझे सिलेक्ट कर दिया। यह आज की मनोवृत्ति नहीं है, यह सदा से इनकी मनोवृत्ति यही चली आ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप चालू पूछिए, आपके जिन नुमाइंदों के जब आप बात करते हैं तो बाबा साहब इसीलिए पछताए थे। एक ही तो लड़ाई बाबा साहब हार गए, सब कुछ करके वो लड़ाई हार गए। गांधी ने वो लड़ाई हरवा दी, झूठा आमरण करके कि सेपरेट इलेक्टेड नहीं देंगे। सेपरेट इलेक्टेड होता तो वो हमारे मतों से जीतता, हमारे मतों से जीतता तो हमारी बात मानता है। अब क्योंकि ज्वाइंट इलेक्टेड है, आपके मत थोड़े हैं, आपको इस तरह से बांटा गया है, आपके मत थोड़े हैं, उनके मत ज्यादा है। पार्टी का विप चलता है, वो जैसा कहते हैं वैसा लोग करते हैं। तो आप भूलिए अर्जुन सिंह मेघवाल या कोई और मेघवाल आप लोगों की बात ना करेगा दमदार तरीके से, कभी भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे हमारे वोटों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। वो दास है पार्टी का, वो दास है अपनी कुर्सी का, वो हम लोगों का नहीं। और फिर भी वी द पीपल, अगर हम लोग जाग गए, हम लोग चेतन हो गए, तो फिर इन लोगों को कहीं कोई दो पकड़ी पकड़ देंगे। और चेतना में अभी जैसे सुरेंद्र कह रहे थे कि आपको एक ही शरण में जाना है, और वो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि।